दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो 17 सालों से लोग जो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार भारतीय रेलवे कब से इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू करे, तो वो नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं और 17 साल के बाद आपको इस रूट पर पटरी बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो किस रूट के लोगों को ये बड़ी सौगात और इतने लंबे दिनों के बाद भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पेंडिंग रेल लाइन रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे 2024 से लेकर अगर 2026 तक की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उन रूटों पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू किए जा रहे हैं जो कि काफी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे। उस रूट पर आधा अधूरा काम हुआ है, बाकी काम उसी तरह पड़े हुए हैं। पैसे के अभाव में या फिर जमीन अधिग्रहण में किसी भी प्रकार का पेच हो जाने वर्क नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो रूट पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो उस तरह के जितने भी रेल प्रोजेक्ट है उस पर लगातार रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में आपको सबसे ज्यादा पेंडिंग रूट पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू कर दिए गए हैं। कुछ रूटों पर काम भी आधा पूरा रेलवे द्वारा कर लिए गए हैं। बहुत जल्द उस रूट का आपको उद्घाटन देखने को मिलेंगे। तो कई ऐसे रूट है जिसकी मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द आपको उस रूट ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो कई रूटों पर आपको जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू की जा रही है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जैसे ही पूरा होगा उस रूट पर आपको ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट के लोगों को 17 साल बाद नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। दोस्तों करीब 17 साल से लंबी किशनगढ़ जलालगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना को अब आगे बढ़ने की उम्मीद जग चुकी है, क्योंकि लंबे समय से प्राथमिकताओं के अभाव में अटक रही इस परियोजना के लिए रेलवे ने हाल ही के दिनों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए हैं और 28 जुलाई 2026 को परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करते हुए 20 अगस्त को 4 जिले में सक्षम पदाधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई। किशनगंज जलालगढ़ नई रेल लाइन परियोजना को वर्ष 2008 और 9 में मंजूरी मिली। वर्ष 2021 में रेल मंत्री की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार परियोजना की लंबाई 50 किलोमीटर थी। अब उस समय उसकी अनुमानित लागत 283 करोड़ रुपए बताई गई थी। परियोजना को कम प्राथमिकता वाले परियोजनाओं में रखा गया था, जिसके कारण लंबे समय तक निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा। बाद में लगातार उठती मांग और क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में परियोजना को आगे बढ़ाने की जानकारी दी और वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में संबंधित रेल लाइन परियोजना के लिए 170.8 करोड़ रुपए के प्रावधान की भी जानकारी दी गई। परियोजना की मौजूदा लंबाई अब 51.632 किलोमीटर बताई जा रही है। रेलवे की ओर से इसके डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेजे जाने के बाद परियोजना को लेकर गतिविधि अब तेज हो चुकी है। 28 जुलाई 2026 को रेल मंत्रालय ने किशनगंज और जलालगढ़ नई रेलवे लाइन को विशेष रेल परियोजना भी घोषित कर दिए गए हैं। भारत सरकार के राज्यपत्र में जारी अधिसूचना में परियोजना के बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने का उल्लेख भी किए गए हैं। परियोजना के लिए अब 4 जिले में सक्षम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड 7A के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में जिला भू अर्जन पदाधिकारी को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में अपर समाहर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई। इस अधिकारियों को विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, रख रखाव, प्रबंधन और संचालन से जुड़ी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सक्षम पदाधिकारी बनाए गए हैं। 4 जिले में सक्षम पदाधिकारी की नियुक्ति होने के बाद अब परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस जिले में कितने मौजे, कितने जमीन अधिग्रहित की जाएगी, कितने भूस्वामी प्रभावित होंगे और मुआवजे की राशि कितनी होगी। इसलिए भूमि अधिग्रहण की अंतिम स्थिति को लेकर फिलहाल किसी निष्कर्ष अभी मुश्किल हो। किशनगंज जलालगढ़ रेल परियोजना के लिए जुलाई और अगस्त में 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 28 जुलाई को इसे विशेष रेल परियोजना का दर्जा भी दे दिया गया। क्षेत्र के लोगों को नजर परियोजना के अगले चरण पर है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े आदेश, प्रभावित जमीन और मुआवजे की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद यह पता चले कि 17 साल से इंतजार कर रहे सीमांचल के लोगों के लिए रेल लाइन का सपना जमीन पर कब तक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा 17 सालों से पेंडिंग रेल लाइन रूट पर अब काम शुरू करने की तैयारी कर दी है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू की जाएगी और जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी इस रूट पर आपको ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से रेलवे द्वारा जो भी पेंडिंग रूट है उसको धीरे धीरे कर उस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर रही है और आने वाले दिनों में और भी जो पेंडिंग रूट
रूट है जिस पर आज तक वर्क देखने को नहीं मिले हैं, वो फाइलों में दबा पड़ा उसी तरह पड़ा हुआ है, उस पर भी आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल और किन किन पेंडिंग रूटों पर भारतीय रेलवे को काम शुरू करनी चाहिए जिससे लोगों को रेल कनेक्टिविटी मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और किसी अगर पेंडिंग रूटों पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू किए जाएंगे, जो भी नया नोटिफिकेशन आएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।